बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आयत का वजीफ़ा नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए, इबादत का शौक़ और ईमान की मजबूती के लिए। एक ही आयत है, एक आयत बताऊंगा, वो आप पढ़ेंगे तो आपका जो भी आप समझते हैं नामुमकिन काम है वो मुमकिन हो जाएगा उस आयत के अमल से। जो आप कहते हैं कि इबादत में शौक़ नहीं पैदा होता, इबादत का शौक़ पैदा नहीं, तो इबादत का शौक़ भी पैदा होगा और ईमान की मजबूती भी इससे होगी। ये तीन फ़ायदे आपको इस एक अमल से मिलने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त तो हम देखिए ना, इसमें फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस वजीफ़े के करने वाले को दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है कि दुनिया में उसके जो भी नामुमकिन मसाइल हैं या जो भी वो समझता है कि ये बहुत मुश्किल काम है वो भी होंगे, इबादत की तरफ उसका रुजू भी होगा, शौक़ इबादत पैदा होगा, ज़्यादा पैदा होगा, अगर पहले से रखता है तो और ज़्यादा पैदा होगा, उसमें इखलास पैदा होगा, और फिर यह है कि ईमान भी उसका मजबूत होगा, ईमान की दौलत से भी वो माला माल हो जाएगा। तो ये 3 in 1 है। इसका मतलब यूँ समझ लीजिए कि 3 in 1 वजीफ़ा ये आपका है, यानी कि उसने 3 काम करने हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जिस आदमी का के लिए ईमान की दौलत जिसको मिल गई तो उसको दुनिया जहान की दौलत मिल गई, ठीक है। तो ये जो है ना इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि इस अमल के अंदर जो मैं आपको एक बहुत और बात बता दूं कि इसका कोई टाइम लिमिट ड्यूरेशन नहीं है। ये कोई 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसा सिलसिला इसमें नहीं है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक ऐसी आयत बताने लगा हूँ, ऐसी आयत का एक तोहफा देने लगा हूँ कि बस आपने इस आयत को पढ़ना है, ठीक है। तो अपने देखिए, ये मकासद आपके जहन में 3 होंगे कि ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये 3-4 चीज़ें तो आप जहन में रख लें कि इसके लिए फिर आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोई भी मसला आपका अटका हुआ है, काम नहीं चल रहा, कोई भी मसला, वो तो आपका क्लियर होगा इससे, ठीक है। शौक़ इबादत का पैदा होगा, अगर नहीं है तो, अगर है पहले से आप इबादत गुजारें तो देन क्या होगा कि उसमें इखलास पैदा होगा, नंबर 2। और नंबर 3 क्या होता है कि आपका ईमान तगड़े से तगड़ा हो जाएगा और बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात ही सिर्फ इतनी सी है कि हुजूर ये सारे फायदे आपको मिलने एक आयत की तिलावत से। अब कहेंगे जी खाम खा वीडियो को खींच रहे हैं, यार बात ना बताऊं, ये ना बताऊं कि जनाब ये आयत किस किस के लिए ज्यादा सूदमंद है, किस किस के लिए नहीं है। देखिए मेरे भाई, बात सिर्फ इतनी सी है, मैं हाजिर बैठा हूं, सवालात आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको जरूर मिलता है, हर बंदे को जवाब दिया जाता है। ये वजीफा जो है उस बंदे को सूट करेगा जिसके मिजाज के साथ ये मिलेगा। आपके मिजाज को कौन सा वजीफा सूट करता है, आप अपना नाम कमेंट में भेजिए, मुझसे सवाल पूछिए कि जनाब शाह साहब हमें बता दें कि हमारे नाम से कौन सा वजीफा हमें सूट करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको बता दूंगा कि जनाब ये आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है, अगर आपको समझ में आती है। क्योंकि जब आपके मिजाज के साथ ये होगा, अगर आपका मिजाज आछी है तो आपको आछी वजीफा सूट करेगा, आबी नहीं करेगा, वो आपको डाउन ले जाएगा, आप पे और ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। देखिए, सवाब की नीयत से कुरान पढ़ना कुछ और चीज होती है, लेकिन जब आप किसी वजीफे की नीयत से जब किसी चीज को बार बार आप पुकार रहे हैं, किसी एक ही हर्फ को दोहरा रहे हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी से बार बार कर रहे हैं, उसकी पावर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, देन क्या होता है? देन मेरे भाई ये होता है कि अगर वो आपके मिजाज में, इस तरह समझाता हूं छोटी सी मिसाल से, आपके घर में आपने मेहमान बुला लिए, ठीक है, मेहमान बुला लिए, आपको उनसे कोई काम भी था। अब क्या है कि उन मेहमानों का मिजाज आपसे नहीं मिलता, मतलब आप ठंडे मिजाज के हैं, वो गर्म मिजाज है, आप उनसे एहतराम से इज्जत से बात कर रहे हैं, वो चढ़ी जा रहे हैं, वो आपकी हर बात को जनाब वो रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा? काम बनेगा? नहीं बनेगा ना। कैसे बनेगा? मिजाज ही नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरे भाई, इन वज़ाइफ के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मौकलात होते हैं, कुछ इन वज़ाइफ का मिजाज होता है। तो उसी हिसाब से अगर आपके मिजाज को सूट करने वाला, आप आछी मिजाज के हैं, वजीफ़ा आछी उसका कर रहे हैं मिजाज का, उससे हर्फ से शुरू होने वाला है, आग को आग और ज़्यादा बढ़ाती है, आप उरूज की तरफ जाएंगे, आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। आप भी पढ़ लेंगे, आप आछी मिजाज के हैं, वजीफ़ा उल्टा आपका जो पहले बहुत थोड़ी बहुत जल रही होगी ना, वो भी बुझ जाएगी। समझ में आ गई बात? इस पर पहले वीडियो बनाई थी, किसी ने तवज्जो नहीं दी, चंद लोगों ने इस पे पूछा और उसके बाद ठंडा मिजाज, कोई नहीं। जिस पे दौलत का कोई एक नोट लगा देना जिस वीडियो के ऊपर, वो चलती है।
जिस पर नोट गिरते हुए दिखा दें, जिस पे ये बात समझाने वाली कोई वीडियो ना, उसको कमेंट ही नहीं आते, वो देखता भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में ये बात समझा दूं आपको। तो मेरे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वो पूछ लीजिएगा। सूरह फातिर की आयत नंबर 34, सूरह फातिर आयत नंबर 34, बार बार बता रहा हूँ आपको, ये आयत आपने कसरत से पढ़नी है। कसरत से मुराद ये हम देते हैं कि कम से कम 5 तस्बीह आपने डेली करनी। आप पे डिपेंड करता है, 5 वक्त नमाजी हैं और होना भी चाहिए, तो फिर हर नमाज के बाद एक तस्बीह कर लें। हर नमाज के बाद पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, मसरूफियत है, तो एक किसी नमाज के बाद आप 5 तस्बीहें बैठ के पढ़ लें, मगर इसकी कसरत करें। और जब ये ज़बान पे चढ़ जाए, चलते फिरते पढ़ते रहें। ये आप कुछ दिन करके देखें, अगर ये आपके नाम को सूट करता है और आपकी मिजाज का वजीफा है, तो ये आपको चंद दिनों के अंदर आपको हिला के रख देगा। आपके मामलात कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके कमेंट्स बता रहे होंगे कि जनाब वजीफे ने कमाल का असर किया और काम आपके बिगड़े हुए सुलझ गए हैं। तो ये सारी इतनी सी बात है, ये इतनी स्टोरी इसके पीछे है। तो अब आपने करना क्या है सर, वजीफा मिजाज को सूट करता है नहीं करता, यार गूगल पे भी सर्च करेंगे ना आप कि आछी, खाकी और बादी मिजाज के जो हरूफ हैं किन नाम से शुरू होते हैं, वो भी बता देगा लिस्ट निकाल के आपको। उसके बाद ये जो आयत है इसके हरफ को देख लें, अगर आपसे मैच करता है देन ओके होएगा। इतनी सी बात है। अगर नहीं कर सकते तो मैं बैठा हूं, मुझे बता दे अपना नाम, मैं बता दूंगा आपको, वापसी कमेंट करके बता दूंगा कि यार क्या सिचुएशन है क्या। बजाय ऐसे अपना टाइम ज़ाय करने के अपने मिजाज से मिलता जुलता वजीफा करें। अब जब आप इसको 10-11 दिन कर लेंगे, करने के बाद आपके हालात बेहतर हो गए तो कंटिन्यू रखें। फिर आपको क्या जरूरत है इसको छोड़ने की, आपको सूट कर गया, आपके मिजाज के साथ सूट कर गया, आपके काम को बूस्ट कर गया, तो बस फिर ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू रखें। ये तो ऐसे तो किस्मत वालों को कोई ना कोई चीज़ मिलती है यार। कैसे कैसे बंदे हैं जिनको ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन ने खिलाड़ी से कहां पहुंचा दिया। तो बस मैं इशारा दे सकता हूं, तो एक आयत सूट कर जाए तो बस कहां से कहां पहुंच जाता है आदमी। मेहरबानी करें, आप अपने मिजाज के मुताबिक कोई एक आयत, कोई एक, बस मतलब दर दर के ऊपर जाने से कुछ नहीं है यार। एक ही दर है, रब के सामने जाएं, झुके, वजीफा मिल गया, सूट कर गया, पकड़ लें, चलते रहें। कामयाबी ही कामयाबी, कभी नाकामी हो ही नहीं सकती उस बंदे को। ठीक है, तो ये सक्सेस की एक चाबी ना, लाखों चाबियां होंगी, करोड़ों चाबियां होंगी, आपको एक ऐसी चाबी मिल गई जो हर ताले को खोल रही है। जो समझ लेंगे आपको इसमें आज़म मिल गया, कुरान की आयत ही है ना, तो बस ठीक है, आपको सूट कर जाती है और आपके काम होने लग जाते हैं, तो आपके लिए इसमें आज़म है। जिस काम पे फिर इसको पढ़ेंगे काम होगा। फिर जब अरसा दराज करते कराते आप 1 साल 1.5 साल 2 साल कर लेते हैं, भाई 5 तस्बीहें 500 दफ़ा डेली पढ़ रहे हैं, साल में फर्ज करें 365 दिन, ज़रा अपने 500 से भी आपका 1.25 लाख नहीं होता। जिस दिन 1.25 लाख हो गया, इसकी और खैर बरकतें हो जाएंगी। ये होती है वजीफे की लॉजिक। इसको वजीफे को समझ के करें, ऐसे अंधाधुंध ना भागे। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।